पिछले बुध तक सारे लोगों की सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई थी। लेकिन फिर हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन ने एक शानदार बयान दिया। वो क्या? जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी टीम दुश्मन मुल्क में है। तो वहाँ की जो मिनिस्ट्री है, वहाँ के मीडिया ने इस बयान को बहुत उछाला। उन्होंने कहा अगर आप समझते हैं कि आपकी टीम दुश्मन मुल्क में है तो फिर आप और आपके जर्नलिस्ट, आपके फैन उस मुल्क से दूर रहे हैं। उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है उस बयान का। तो उसकी वजह से प्रोसेस स्लो डाउन हुआ आपके ख्याल में? बिल्कुल उसका। अच्छा, वीजे मिले नहीं है अभी? ये प्रॉब्लम होती है। इंशाल्लाह चलो, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ उनको वीजे दिलवा दूँ, आई थिंक ये देखें, सबसे बड़ी बात है कि दे आर ट्राइंग टू रन द शो दे वे, अपना वो कर रहे हैं कि अब हमारा मुल्क है, आप हमारे मुल्क के तरीके से चलेंगे। वीजा पॉलिसी पर भारत की हठधर्मी इंतहा तक पहुंच गई। वर्ल्ड कप की 48 साल तारीख में पहली बार ओपनिंग मैच में एक भी पाकिस्तानी सहाफी या तमाशाई स्टेडियम में मौजूद नहीं। एक और चीज जो बहुत सरप्राइजिंग है, दैट इज ऑब्वियसली हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें वीजाज अभी तक नहीं मिले। वीजाज क्या नहीं मिले? वीजाज के डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट ही नहीं हुए, क्योंकि अभी तक जो इंडियन हाई कमिश्नर उन्होंने कुछ अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है। उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि हमारे जो लेटर्स हैं वो सबमिट हो सके और वीजा प्रोसेस हो। बोलो पेंसिल, डकी भाई का इंडिया का वीजा कैंसिल। नादिर अली ने इंडियन एम्बेसी जाके वीजा ऑफिसर से इंडिया के बारे में ऐसा क्या सवाल पूछा जिसके बाद वो मजबूर हो गई ये कहने में गेट आउट फ्रॉम माय एम्बेसी, और नादिर को धक्के मार के इंडियन एम्बेसी से निकाला गया। ये पीसीबी ऑफिशियल एम्बेसी के लोगों से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। बात जारी हो जाएंगे, लेकिन ये बात तय है कि कल जो पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच है वो पाकिस्तान का मीडिया मिस कर देगा, और इस बारे में अभी तक कोई वाज़ेह इनकार या जवाब भी नहीं दिया जा रहा कि किस वजह से पाकिस्तानी सहाफियों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। हाँ जी, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों विजय भारत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आते हैं पाक मीडिया की लेटेस्ट खबरें। चीज जो बहुत सरप्राइजिंग है, दैट इज ऑब्वियसली हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें वीजाज अभी तक नहीं मिले। वीजाज क्या नहीं मिले? वीजाज के डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट ही नहीं हुए, क्योंकि अभी तक जो इंडियन हाई कमिश्नर उन्होंने कुछ अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है। उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि हमारे जो लेटर्स हैं वो सबमिट हो सके और वीजा प्रोसेस हो। बट साउथ अफ्रीका का जो मीडिया वहां पहुंचा है, उनसे एक अंडरटेकिंग साइन करवाई गई है कि आप स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग के अलावा कोई और रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। नो XYZ रिपोर्टिंग अदर देन स्पोर्ट्स। और अगर आपने ये किया तो आपको उसी वक्त जो है आपकी एक्रेडिटेशन को नल एंड वॉइड किया जाएगा एंड यू विल बी डिपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। आई थिंक ये देखें, सबसे बड़ी बात है कि दे आर ट्राइंग टू रन द शो दे वे, अपना वो कर रहे हैं कि अब हमारा मुल्क है, आप हमारे मुल्क के तरीके से चलेंगे। ये ठीक है, इंडिया हमारा नेबर है, उनके साथ 100 डिफरेंस ओपिनियन हमारी है, मगर वो अपने असूलों के ऊपर अपना कायम दायम है। हमें अच्छा नहीं लगता कई दफा होते हैं, तो हमें भी कई दफा ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारे पाकिस्तान में लोग आते हैं तो हमें भी वैसे ही हमें बताना चाहिए लोगों को जिस तरह इंडिया बता रहा है। उसकी रीजन पीछे है ना, उनको पता है कि अपने मुल्क के बारे में वो कोई चीज को ऐसा नहीं प्रेजेंटेशन दे सकते साउथ अफ्रीकन लोगों को पता चले कि अंदर क्या हो रहा है जी। अब ये देखना, साथ ही उनकी स्टेटमेंट आ गई है कि जी अब आपने अगर आना है यहाँ पे तो आपने क्रिकेट को सपोर्ट करनी है, स्पोर्ट्स की बातें करें, प्लेयरों की बातें करें, यू डोंट हैव टू ब्रिंग एनी इश्यूज आउट देयर। इसकी मतलब नेशनलिज्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हमें भी नेशनलिज्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपने मुल्क की सबसे अच्छी चीजें दिखानी पड़ती हैं। अंदर के खाते कोई प्रॉब्लम हो तो हमें अंदर सॉर्ट आउट करने चाहिए। जैसे आज से हफ्ता पहले हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, अभी तक हमारे ग्राउंड्स के ऊपर क्यों नहीं अभी तक तरक्की का काम हुआ? क्योंकि एकदम कोई अगर ICC चैंपियंस ट्रॉफी हमारे होती है इधर, तो एकदम फिर सोड़ी पड़ेगी, फिर कॉस्मेटिक सर्जरी करेंगे, और कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है, 5-10 मिनट बाद वो खराब हो जाएगी, तो पैसा भी जाया और चीजों का भी हम गलत इस्तेमाल करें। अभी से काम शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करें, काम करें शुरू। जब तक आप काम नहीं शुरू करेंगे, अपने नेशनलिज्म को ऊपर नहीं लेके आएंगे, तब तक ये जिस तरह ज़का अशरफ साहब ने कैमरे पे आके सबसे पहली बात क्या की, जो वर्ल्ड कप के हिसाब से स्टेटमेंट दी कि मैंने दुश्मन मुल्क भेज दिया लड़कों को। आपने भेजा क्यों है? अगर दुश्मन मुल्क था, आम लोग जो है ना, वो ये वाली उनके पास एजुकेशन नहीं होती। अगर मेरे से भी हो जाएगी, चाहे मुझे भारत में सियासत को लेकर आ जाता है। अभी जो ये वीजों का मामला है कि जो सहाफी हैं उन्हें वीजे नहीं दिए जा रहे हैं। देखिए, बड़ी एक एम्बैरेस सिचुएशन है कि एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक फैंस और जो जर्नलिस्ट हैं उनको वीजे नहीं दिए गए। हालांकि जर्नलिस्टों को पहले मैच से पहले 2 दिन पहले कम से कम जो आखिरी प्रैक्टिस सेशन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके लिए पहुंचना जरूरी होता है, और वो पहुंचना चाहिए क्योंकि ICC ने एक्रेडिटेशन दिए हुए हैं। उसके बाद सबसे पहले तो देखें, ये इस चीज को फोकस करेंगे इन्होंने हमारे प्लेयर्स को कितनी मुश्किल से वीजे दिए। 29 पासपोर्टों के ऊपर उन्होंने वीजे जारी किए। बाकी जो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल थे उनके पासपोर्ट भी अभी तक गाड़ियों के अंदर फिर रहे हैं।
एम्बेसी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। पीसीबी ऑफिशियल एम्बेसी के लोगों से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। बार बार पीसीबी आईसीसी को भी सवाल से लिख रहे हैं, लेकिन आईसीसी इज नॉट अ फोरम। आईसीसी का काम था सिर्फ एक्रेडिटेशन देने, वो उन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन दे दिए हैं। जो टिकट्स ऑनलाइन फैंस की तरफ से ली गई हैं वो भी ऑनलाइन बुक हो चुकी है। अब ये मामला इंडियन हाई कमीशन और जो होम डिपार्टमेंट है दिल्ली में उनके दरमियान है। उनकी तरफ से जब तक क्लियरेंस नहीं आएगी वीजे नहीं मिलेंगे। अभी क्लियरेंस सेकंड स्टेप है, अभी तक तो वीजा पॉलिसी नहीं आई जिसके तहत ये कहा जाए कि एम्बेसी पासपोर्ट एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी और किस फॉर्म में करेगी। बहुत से लोगों ने वहां पे बुकिंग्स की हुई हैं, टिकट्स बुक किए हुए हैं, होटल बुकिंग्स की हुई हैं, लेकिन चूंकि वो 5 तारीख से शुरू की हुई थी, अभी तक वीजे न होने की वजह से जो booking.com और दूसरी वेबसाइट है उन पर जो बुकिंग्स हुई है वो भी सारी लैप्स कर गई हैं। तो ये बड़ी एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन है कि अभी तक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और फैंस के लिए इंडिया की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं आई। इतना बड़ा टूर्नामेंट ये होस्ट कर रहे हैं। अब्बास, पॉलिसी तो साफ जाहिर है कि पाकिस्तानियों को व्यू नहीं करने, इसी वजह से ताखीर की जा रही है। एक और पेंसिल लकी भाई का इंडिया का वीजा कैंसिल। नादिर अली ने इंडियन एम्बेसी जाके वीजा ऑफिसर से इंडिया के बारे में ऐसा क्या सवाल पूछा जिसके बाद वो मजबूर हो गई है कहने में गेट आउट फ्रॉम माय एम्बेसी, और नादिर को धक्के मार के इंडियन एम्बेसी से निकाला गया। ये सारी टीम समझ से बाहर है, इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट करा रहे हो, वीजा ही नहीं इशू किए हुए ना, मैचेस सारे रुके हुए और पब्लिक को पता ही नहीं है कि वो आ भी रही है नहीं आ रही। तो भाई मोमेंट्स आके लकी भाई नादिर अली इनके वीजे अप्लाई ही नहीं हुए तो भाई लगेंगे कहां से या रिजेक्ट कहां से होंगे। कोई ना कोई तो स्टेडियम में होना भाई, हमारे भी नारे लगाए। तो अब देखो भाई कहां के वीजा मिलते हैं, कहां के नहीं मिलते, आ भी रहे हैं नहीं आ रहे। पता चला वर्ल्ड कप के बाद पॉलिसी आ रही है, वर्ल्ड कप खत्म हो गया, कोविड खत्म हो गया, फिर वैक्सीन आ रही है, क्या करें उस वैक्सीन का। तो ये भाई इंडिया वाले जरा थोड़ी सी तेजी दिखा दें। बहुत फैंस है पाकिस्तान में, लाहौर में तो खासतौर पर, तो उन्होंने वाघा क्रॉस करनी, अमृतसर आ जाना है, तो इसको जल्दी जल्दी करें और जो भी आपने करना है। अभी तो पॉलिसी ही नहीं आई है। आज से वर्ल्ड कप का आगाज, पाकिस्तानी सहाफियों और क्रिकेट फैंस को वीजे जारी ना हो सके। भारतीय हाई कमीशन वीजा दरख्वास्तें वसूल करने से गुरेजा। दुनिया भर का मीडिया वर्ल्ड कप कवरेज के लिए भारत पहुंच गया। पाकिस्तानी सहाफियों को भारतीय हुकूमत ने क्लियरेंस ना दी। कप्तान बाबर आजम पाकिस्तानी फैंस की सपोर्ट के मुंतज़िर। पाकिस्तानी फैंस को वर्ल्ड कप में मिस करेंगे, बाबर आजम की जानिब से ये कहा गया है। आज ही आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आज से भारत में आगाज हो रहा है और कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना पहला मैच खेलने जा रही है। लेकिन अभी तक भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान के सहाफियों को वीजे जारी नहीं किए हैं, और न सिर्फ वीजे जारी नहीं किए हैं बल्कि पासपोर्ट भी अभी तक हाई कमीशन ने नहीं लिए, और वीजा एप्लीकेशन भी हाई कमीशन पाकिस्तानी मीडिया की अभी तक वसूल नहीं कर रहा है। और मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ इसी वीजे के लिए, और जब हाई कमीशन से राब्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि दिल्ली से हमें जब तक क्लियरेंस नहीं आती है तब तक हम जो है वो आपका पासपोर्ट नहीं लेंगे, हम आज जारी हो जाएंगे। लेकिन ये बात तय है कि कल जो पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच है वो पाकिस्तान का मीडिया मिस कर देगा, और इस बारे में अभी तक कोई वाज़े इनकार या जवाब भी नहीं दिया जा रहा कि किस वजह से पाकिस्तानी सहाफियों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। हालांकि बाकी पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो भारत पिछले एक हफ्ते से पहुंच चुका है, और कल कौमी कप्तान बाबर आजम ने भी कप्तानों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इजहार किया कि वो पाकिस्तानी फैंस को मिस करेंगे, और पूरी दुनिया में जो भारतीय हाई कमीशन है वो कहीं पे भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के भी पासपोर्ट नहीं ले रहे हैं। तो ये अब लग ही रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगर लोकल इंडियंस वहां सपोर्ट करेंगे, यहाँ पाकिस्तान से जाने वाले फैंस के लिए भी अभी तक दरवाजे नहीं खोले गए हैं। जी हाँ जी, बोलो